एक सुबह जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी भी जानवर को नहीं था। सूरज ने जैसे ही अपनी सुनहरी किरणें दरख्तों की शाखों पर बिखेरनी शुरू की, पत्ते चमकने लगे, फूल जाग गए और हवा खुशबू से भर गई। इसी वक्त नन्ही नीली गीत गाने वाली चिड़िया ब्लू बर्ड अपने परों को झिलमिलाती रोशनी में फैलाती हुई उड़ रही थी कि अचानक इसने जमीन पर कुछ चमकता देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी, चमक बढ़ती गई, जैसे कोई छोटा सा राज उसके इंतजार में छुपा हो। ब्लू बर्ड को अंदाजा नहीं था कि वो छोटा सा चमकता हुआ सामान न सिर्फ उसका दिन बदल देगा, बल्कि पूरे जंगल के लिए एक हैरानकुन मुहिम की शुरुआत बनने वाला था। घने सरसब्ज पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सा जंगल था। वहां सर्द हवा पत्तियों से खेलती, फूल हवा में खुशबू बिखेरते और परिंदे सुबह सवेरे मीठी आवाजों में गीत गाते। इसी जंगल में एक नन्ही नीली और चमकीली चिड़िया रहती थी जिसे सब ब्लू बर्ड कहते थे। ब्लू बर्ड का दिल साफ, जबान मीठी और आदत नरमी भरी थी। वो हर जानवर की मदद करती, सबको हंसाती और जंगल में खुशी फैलाती। इसी जंगल में एक नेक दिल हिरन रहता था। उसका नाम तो कोई और था, मगर सब उसे ईमानदार हिरन कहते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलता था। वो कभी किसी का हक नहीं मारता, कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता था। वो दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ था। सूरज अभी निकला ही था कि उसकी सुनहरी रोशनी पत्ते चमका रही थी। हवा नरम थी, फूल अपनी पत्तियों पर शबनम लिए मुस्कुरा रहे थे। ब्लू बर्ड रोज की तरह दरख्तों के दरमियान उड़ती हुई गीत गा रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक सुनहरी चमक पर गई। वो नीचे उतरी और हैरत से बोली, ये क्या है, इतना खूबसूरत हार? ये एक नाजुक सा सुनहरी सिक्के वाला हार था जिस पर छोटे छोटे सितारे बने थे। ब्लू बर्ड ने उसे चोंच से उठाया और इधर उधर देखने लगी, मगर वहां कोई ना था। ब्लू ने सोचा, ये तो किसी का बहुत कीमती हो सकता है, मुझे फौरन इसका मालिक ढूंढना होगा। मगर जंगल बहुत बड़ा था और वो नहीं जानती थी कि कहाँ से तलाश शुरू करे। वो उसी सोच में थी कि सामने से हिरन आता दिखाई दिया। धूप उसके सींगों पर पड़कर चांदी की तरह चमक रही थी। हिरन ने बुलू की परेशानी को फौरन महसूस कर लिया। अपने फैन दी, बुलू तुम इतनी उदास क्यों हो? ब्लू बर्ड ने हार दिखाते हुए कहा, मुझे ये मिला है, मगर नहीं जानती कि ये किसका है। मैं किसी की कीमती चीज नहीं रख सकती। हिरन ने थॉटफुल अंदाज में जवाब दिया, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। हम इसे अपने पास रखते हैं और मालिक को तलाश करते हैं। अगर ये किसी का है तो वो जरूर इसे ढूंढने आएगा। ईमानदारी हमेशा खुशी लाती है। बुलू ने सर हिलाया, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि ये असल मालिक को वापस मिल जाए। उल्लू और हिरन हार लेकर जंगल के सबसे बड़े तालाब के पास गए जहाँ रोज बहुत जानवर आते थे। वहां उन्होंने हर एक से पूछा, क्या ये हार तुम्हारा है? बंदर ने सर हिलाया, बगला ने कहा नहीं, खरगोश ने भी इनकार किया। हिरन ने कहा, हम हार किसी को भी नहीं दे सकते जब तक उसका असल मालिक ना मिल जाए। बुल्लो ने खुशी से कहा, ईमानदारी सबसे पहले। उसरे दिन सुबह होते ही एक नन्ही गलहरी रोती हुई दरख्तों के पीछे से निकली। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। हिरन ने फौरन पूछा, गलहरी बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? गलहरी रोते हुए बोली, मेरा सुनहरी सिक्के वाला हार वो कहीं खो गया है। वो मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। मैंने पूरा जंगल ढूंढा मगर नहीं मिला। बुल्लो बर्ड एकदम खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, मेरी प्यारी गलहरी, तुम्हारा हार हमारे पास है। गलहरी ने बड़ी हैरानी से पूछा, सच? वाकई मेरे पास है? बुल्लो ने उसे नरमी से हार दिया। गलहरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, तुम दोनों ने उसे संभाल कर रखा? हर तरफ खुशी फैल गई। जानवर जमा हो गए। सब हरन और बिल्लो की तारीफ करने लगे। ईमानदार हरन ने मुस्कुरा कर कहा, हमने सच किया, बस इतना ही। दिलूबर ने खुशी से अपने नीले पर फड़फड़ाए। ईमानदारी से सब खुश होते हैं। गलहरी ने दोनों को गले लगाया और कहा, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं हारती। इस दिन के बाद जंगल में जब भी कोई चीज खो जाती, सब कहते, चलो बिल्लू बर्ड और ईमानदार हरन जैसे बने। ईमानदारी से सब खुश होते हैं। और यूं ब्लू बर्ड और ईमानदार हिरन ने सबको ये खूबसूरत सबक दिया कि जब हम सच बोलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो खुशी खुद हमारे दरवाजे तक चली आती है।
उस शाम जंगल में हर कोई मुस्कुराता, खेलता और शुक्रगुजार था। गुलहरी अपने हार को सीने से लगाकर घूम रही थी। परिंदे खुशी के गीत गा रहे थे और दरख्तों के पत्ते हल्की हवा में जैसे तालियां बजा रहे थे। लेकिन सब जानवरों के दिल में एक मीठा सा ख्याल भी जागा। पता नहीं अगली बार जंगल में कौन सा नया चमकता राज, कौन सी नई मुहिम और कौन सी नई खुशी ब्लू बर्ड के परों के साथ उड़ती हुई आएगी। और इसी सवाल के साथ जंगल का जादू फिर से सांस लेने लगा।